नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो के कहानी को आप जान पाएंगे। दोस्तों, समय को बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। वह पेशे से कुम्हार था। उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों की चर्चा चारों तरफ थी। लोग दूर दूर से उसकी इस कला को देखने के लिए आते थे। श्याम जितने सुंदर बर्तन बनाता था, ठीक उसी प्रकार उसकी सोच भी औरों के प्रति थी। कहने का मतलब ये है कि वो जितना अपने कार्य के प्रति निष्ठावान था, ठीक उसी प्रकार से लोगों के प्रति भी था। कोई भी अपनी समस्या लेकर उसके पास आता था तो उसका समाधान लेकर ही जाता था। खेल कूद में भी उसके जैसा माहिर दूर दूर तक कोई नहीं था। जिस रफ्तार और फुर्ती से वह दौड़ता था, मानो चीता दौड़ रहा है। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। सब उसके कायर थे। बहुत कम उम्र में ही वह अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांवों में भी चर्चित हो गया था। एक बार उसके गांव में भयानक विपत्ति आ गई। एक शेर उसके गांव में रात में आता था और पालतू पशुओं को उठाकर ले जाता था। गांव वाले बहुत भयभीत थे। जैसे ही रात का समय होता था, मानो चारों ओर सन्नाटा पसर जाता था। क्या पता कब शेर आ जाए और हमला कर दे। गांव वाले इतने ज्यादा डरे हुए थे कि दिन में खेती किसानी करने से डरने लगे। न जाने कब उन पर शेर का हमला हो जाए। शेर अब आदमखोर बन गया था। वह गांव के पशुओं के साथ साथ मनुष्यों का भी शिकार करने लगा। गांव के कई लोगों को वह अपना खुराक बना लिया था। शेर को पकड़ने का गांव वालों ने बहुत प्रयास किया, परंतु कोई उपाय काम न आया। श्याम को जब इस बात का पता चला तो उसने ग्राम सभा में शेर पकड़ने की बात रखी, पर गांव के मुखिया ने कहा, हमने बहुत प्रयत्न किए पर कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ। वो शेर है, शेर, उसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। माना कि तुम बहुत निडर हो, बुद्धिमान हो, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसे पकड़ लोगे। श्याम मुखिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। इस पर मुखिया ने कहा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? इस समस्या को लेकर हम सब इतने गंभीर हैं और तुम हंस रहे हो। आखिर इस हंसी का कारण क्या है? बताओ, नहीं तो दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। श्याम ने कहा, नहीं मुखिया जी, माफ करें, मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा था। मैं तो यह सोच के मुस्कुरा रहा था कि जिस दिन उस शेर को पकड़ लूंगा और गांव वालों के चेहरे पर उस वक्त जो खुशी होगी, उसे देखकर मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मुखिया ने कहा, तुम्हारे पास है कोई तरकीब उस खूंखार आदमखोर शेर को पकड़ने की तो बताओ। श्याम ने कहा, बहुत सी तरकीब है, परंतु कौन सी आजमाऊं वही सोच रहा हूँ। मुखिया ने कहा, जो भी करो जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। न जाने वह शेर कब क्या कर देगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि यदि तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। श्याम ने मुखिया की शर्त मान ली। अब श्याम ने 3 तरकीब निकाली, जिसमें 2 कुछ आसान और एक कठिन तरकीब थी। उसने सोचा, पहले कुछ आसान तरकीब आजमाते हैं, सफल रही तो ठीक, वरना कठिन तरकीब अपनानी होगी। पहला तरकीब, एक पिंजड़ा बनाया गया और उसमें मांस का टुकड़ा लगा दिया गया, जिससे शेर आए और पिंजड़े में कैद हो जाए। परंतु शेर इतना चालाक था कि वह मांस को तो नहीं खाया, बल्कि एक पालतू पशु को उठाकर ले गया। अब दूसरी तरकीब अपनाने की सोची गई। दूसरा तरकीब, एक बड़ा सा जाल बनाया गया और कुछ जानवरों को रख दिया गया ताकि शेर आए और जैसे इन जानवरों पर हमला बोले तो जाल में फंस जाए। परंतु शेर इतनी तेज गति से आया कि जाल बंद करने से पहले ही एक जानवर को उठा ले गया। उसका यह उपाय भी काम न आया। अब श्याम के पास तीसरी और आखिरी तरकीब थी, जो कठिन थी। अब की बार वह अगर काम न आई तो पूरे गांव में उसकी जगहंसाई हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर भी उसका साथ देता है जो सच्चे मन से अपने कार्य के प्रति समर्पित हो। श्याम अपने कार्य के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित था। उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और वह इतना गहरा था कि एक बार वह शेर यदि उसमें गिर जाए तो निकल नहीं पाए। श्याम, जो कि चीता जैसा दौड़ सकता था, उसने हिरण के जैसी एक खाल बनाई और उसे ओढ़कर शेर का इंतजार करने लगा कि कब वह खूंखार शेर आए और उसे अपना शिकार बनाए। शेर ने देखा कि इतना बड़ा हिरण, आज तो इसका शिकार करके मजा आ जाएगा। श्याम, जो हिरण की खाल ओढ़कर अपने शिकार शेर का इंतजार कर रहा था, अब वह इंतजार की घड़ी नजदीक आ गई थी। चांदनी रात का मंजर था और एक दूसरे का शिकार बनाने के लिए शेर और श्याम दोनों तैयार थे। गांव वालों के लिए यह बहुत अजीब सा मंजर था। कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन बाजी मार देगा, यह देखना बहुत दिलचस्प था। श्याम के लिए यह आखिरी तरकीब थी। जान का तो खतरा था ही, लेकिन यदि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो गांव वालों का उस पर से भरोसा उठ जाएगा और उसे हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने यही शर्त रखी थी। शेर ने जैसे ही हिरण खाल ओढ़े श्याम को देखकर उसकी ओर लपका, वह हिरण तेजी से उस कुएं नुमा गड्ढे की ओर भागने लगा। शेर भी तेजी से उसके
के पीछे उसी ओर जाने लगा। अब हिरण और भी तेज गति से दौड़ने लगा। हिरण आगे, शेर पीछे, और जैसे ही शेर ने हिरण को पकड़ने लंबी छलांग लगाई तो हिरण ने भी छलांग लगाकर बड़े गड्ढे को पार कर गया और शेर इससे पहले कुछ समझ पाता वह कुएं नुमा गड्ढे में गिर गया, जिससे वह अब कभी नहीं निकल पाएगा। गांव वाले चिल्लाए, हो। श्याम की आखिरी तरकीब काम कर गई, हमने शेर को पकड़ लिया। इस बार शेर की चालाकी काम न आई। गांव वाले श्याम की बहादुरी, ईमानदारी, गांव वालों के प्रति प्यार और अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा के अब पहले से ज्यादा कायल हो गए। उन्होंने श्याम के इस सूझबूझ तरकीब की भूरी भूरी प्रशंसा की और मुखिया ने गांव वालों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अब से हमारे गांव का मुखिया श्याम होगा, जिस पर गांव वाले श्याम की जय जयकार लगाने लगे। इस पर श्याम ने कहा कि यह उसका कर्तव्य बनता है कि मुसीबत में वह अपनों के काम आए और समस्या का समाधान करे। इस प्रेरक कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर सही कारगर तरीके और सूझबूझ से हल किया जाए तो आप हर चुनौती का डटकर सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि चुनौती आने पर उससे भागना कायरता होती है। असली और सफल व्यक्ति वह होता है जो समस्या का एक सही योजना के साथ सामना करता है और जब तक समस्या दूर न हो जाए तब तक प्रयास करता रहता है। ये कहानी हमें संदेश देती है कि यदि चुनौती का सामना करने सीना तान के खड़े हो जाओ तो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, इसलिए कभी भी चुनौती से भागना नहीं चाहिए। उसे स्वीकार करो, मुकाबला करो और तब तक करो जब तक उसका समाधान नहीं निकल जाता। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।